Hello students. This is my second video for coordination compounds class 12 term 2 एग्जामिनेशन. ठीक है. इस वीडियो में हम दो टर्म्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं. पहला, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज. व्हाट आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, यानी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं क्या. जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी हम डिटेल्स में समझ पाएंगे. ठीक है. इसके बाद हम बताएंगे आपको कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के बारे में बात करते हैं. तो यहां पर ध्यान दीजिए कि एक हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं. आयरन, फेरस आयन is attached with some electron pair donors. They are simple molecules. Ammonia. Overall, this entity has +2 charge. So this is ion. Another example. Iron atom is attached with 5 carbon monoxide molecules. Carbon monoxide molecules, they are electron donors too. एक बात और करते हैं. Iron atom is attached some water molecules, some ammonia molecules, and some chloride ions. Chloride ion, water molecule, ammonia molecule, all these are electron pair donors. अब इन सब को एनालाइज कर लो. फेरस आयन, फेरिक आयन, आयरन एटम, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, water molecules, ammonia molecules, chloride ions. All these chemical entities are simple entities, molecules and ions. कौन से? ये सारे के सारे कैसे हैं? सिंपल एंटिटीज हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं. अब हम बात करते हैं दूसरी. अब इसको देखो, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखो. ये क्या है? एक आयन है. इट इज मेड ऑफ 1 फेरिक आयन एंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स in a complicated structure. Similarly, one iron atom with 5 electron pair donors, carbon monoxide molecules, one ferrous ion and a 6 ammonia molecules, simple molecules. Ferrous ion simple. So combination of a number of simple chemical entities. They may be molecules or ions. Is called complex entity. Means chemical entity made of
a number of simple chemical entities. Okay, that is called complex entity. ये समझना बहुत जरूरी है. Chemical entities may be cations, they may be anions, and they may be neutral. It is cationic, it is neutral. Some examples of anionic आगे हम आपको बताते हैं. So this is the complete explanation of chemical entities. Which type of chemical complex entities? अब यहां पे हम बात करें, अगर कैटायन है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन हो जाएगा, एनायन है तो कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल है तो अनआयनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, mainly there are two parts. First one, outer sphere, and second one, inner sphere. There are two main parts of complex compounds or coordination compounds. Outer sphere, it is written out of स्क्वायर ब्रैकेट. जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ हिस्सा उसका, एक पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट उसका जो है वो कहां पे होगा, आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट होगा. कम से कम एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा. ठीक है, ये क्या हो सकता है? इट मे बी सिंपल कैटायन और एनायन. मतलब ये जो होता है आउटर स्फीयर, ये सिंपल कैटायन होता है या सिंपल एनायन होता है. ठीक, अब हम बात करते हैं इनर स्फीयर की. इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट. सिंपली वी कैन डिफाइन part of complex or coordination compound that is written in square bracket is called inner sphere. Or part of coordination compound that is written out of the square bracket that is called outer sphere. इसका नोमेनक्लेचर कुछ इसी के बेस पे है. जो आउटर स्फीयर है वो क्या होगा, ये क्या होगा, या तो सिंपल कैटायन होगा या सिंपल एनायन होगा. सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन होगा. ठीक है, अब यहां पे इनर स्फीयर के दो मेन पार्ट्स होते हैं. एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन. ये एटम भी हो सकता है और कैटायन भी हो सकता है. ठीक है, और ये लिगेंड्स जो हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. ये क्या हो सकते हैं? ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल. ये एनायंस हो सकते हैं, और कभी कभी तो ये कैटायन भी हो सकते हैं. सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैटायंस, वेरी फ्यू, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं. तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं. और ये सेंट्रल मेटल क्या होता है? ये होता है मेटल एटम और कैटायन दैट इज अटैच्ड विथ अ डेफिनेट नंबर ऑफ
electron pair donors means ligands. ठीक है. Inner sphere, it is written in square bracket. There are two parts, 1 and 2, central metal and ligand. Central metal atom, ये एटम भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है. ये है क्या? That is attached with definite number of electron pair donors. और इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को क्या कहा जाता है? दे आर लिगेंड्स. ये क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, एनायंस होंगे और कभी कभी तो कैटायंस भी होंगे. ठीक है. यहां पे हम आउटर स्फीयर के बारे में हम बात करें. आउटर स्फीयर के बारे में हम बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि आउटर स्फीयर नहीं होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि आउटर स्फीयर नहीं होता है. ठीक है. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिखते नहीं है. कैसे? आउटर sphere is not present if first one anionic compound, so only inner sphere. क्या होगा कि केवल अनायनिक, अगर अनायनिक कंपाउंड है तो इनर स्फीयर मिलेगा. जैसे हम बात करें FeCO 5 टाइम्स, और दूसरी कंडीशन हो जाती है ओनली आयन, कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन जैसे FeCN6, FeNH3 6 टाइम्स. मतलब केवल आयन लिखा है तो आउटर स्फीयर लिखा नहीं है, लेकिन कभी कभी मौजूद नहीं होता. ठीक है. अच्छा, तो ये बात एक बार हम फिर बता दें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दो पार्ट्स हैं, आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर. आउटर स्फीयर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है. ये सिंपली एक कैटायन या एनायन होगा. इनर स्फीयर क्या है? इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट. इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स. सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स दैट इज अटैच्ड विद अ डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, इनको लिगेंड्स कहते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स अटैच टू सेंट्रल मेटल होते हैं उन्हें कहा जाता है लिगेंड्स. क्या होते हैं ये? मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनायंस होते हैं और कैटायंस होते हैं. ठीक है. थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा हम और आगे बता रहे हैं आपको. देखिए, FeCO 5 times, only inner sphere. ठीक है. ये क्या है? These are ligands. This is central metal atom. चलिए, K4 FeCN6 times. Another example. This is outer sphere. This is inner sphere. This is inner sphere. In these are ligands. 6 cyanidines are ligands. This is central metal cation. क्यों? यहां पे इसका जब आप बैलेंस या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो +2 आएगा. यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? आउटर स्फीयर पहले है तो आउटर स्फीयर क्या है?
इनर स्फीयर बाद में है, तो ये क्या है? एनायन। इसमें ना आउटर स्फीयर है ही नहीं, तो ना ये कैटायन है ना एनायन है, ये कैसा है? न्यूट्रल है। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, FeNH3 6 times Cl3। यहां पे देख लीजिए, दिस इज आउटर स्फीयर। क्या है? बाद में है, तो ये है एनायन। दिस इज इनर स्फीयर, तो ये इनर स्फीयर है, तो ये पहले है, तो ये क्या है? कैटायन है। इसमें आयरन क्या है? सेंट्रल मेटल कैटायन। और अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये हैं लिगेंड्स। तो ये कंपोजिशन होता है, ये कंपोजिशन होता है किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अगर इनमें कोई डाउट हो आप हमें बात कर लें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको हम यहां पे बता दे रहे हैं। तो जो डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हो। ओके।